मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। अब हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा सवाल हम लोगों को हल करना है। इसमें कह रहे हैं कि नीचे 3 संख्याओं को उन्होंने दिया है और कह रहे हैं कि यदि उनको p/q के रूप में लिखा जाए तो q का स्वरूप क्या होगा और क्या, ये 3 प्रश्न हैं, उन्होंने 3 पार्ट में करके दिया है। क्या वो परिमेय हैं कि अपरिमेय हैं? तो पहली बात तो ये कि परिमेय की 2 शर्तें होती हैं दशमलव प्रसार के बात में। वैसे तो कोई भी क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या हमेशा परिमेय होती है। यहाँ यदि उसको हम लोग दशमलव प्रसार के रूप में लिख रहे हैं तो दशमलव प्रसार में यदि हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, यह जो है p/q ये है। तो दशमलव प्रसार में 1 के अतिरिक्त जो भी q का मान होता है उसके आधार पर हम लोग ये करते हैं, आगे बढ़ते हैं। q का मान 1 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक किसी भी संख्या का एक जो है, एक कोई भी संख्या 1 से विभाजित होती है, अतः हम लोग यहाँ पर 1 की बात नहीं करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारी संख्याएं q का मान क्या होगा, कैसे होगा, उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि क्या तो 3 संख्याओं को इन्होंने दिया है कि क्या वो परिमेय हैं। तो परिमेय का जब हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तो 2 शर्तें होती हैं। पहली बात तो ये कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब कुछ दूरी पर जाने के बाद दशमलव के बाद अब उसका शेषफल 0 आएगा, मतलब फिर वह जो है उसके आगे उसमें भाग नहीं जाएगा। पहली शर्त तो ये हुई कि दशमलव प्रसार शांत होता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है अशांत आवर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, मतलब कुछ समय के बाद वह उसको बार बार रिपीट करेगा, वह उसको बार बार, जैसे 1/7 है, यहाँ पर 1/7 है, तो मतलब 1 में हम लोग 7 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 बढ़ा करके यहाँ पर हम लोग दशमलव बढ़ा देंगे, ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 3 हो गया, फिर 7 चौक 28 हो गया, हैं, यह 20 हो गया, 7 दूना के 14 हो गया, ये 6 हो गया, 7 8 56 हो गया, यह शेष 4 हो गया, 7 5 35 हो गया, यह 5 हो गया, 7 7 49 हो गया, 1 आ गया। अब देखिए 1 से हम लोग शुरू किए थे, फिर यह 1 आ गया, मतलब अब फिर इस भाग क्रिया को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो पुनः इसको रिपीट करेगा, मतलब 1 4 2 8 5 7, फिर यह आएगा, बार बार आएगा, वह अनंत काल तक आएगा, उसको जहाँ तक आप करेंगे। तो इसको गणित में हम लोग इसको सुविधा के लिए ये कर देते हैं कि इन दशमलव अंकों के ऊपर एक बार चढ़ा देते हैं, मतलब यह संख्या बार बार रिपीट करती रहेगी। तो अब जिसका प्रसार दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब यहाँ पर हमारा शेषफल 0 नहीं हो रहा है, शेषफल 0 हो जाएगा तो काम खत्म। जैसे आप ले लीजिए 7/8, ये 7/8 ले लीजिए,
7 में 8 का भाग जाएगा, 7 में 8 का भाग हम लोग देंगे। ये क्या होगा, दशमलव बढ़ा करके, शून्य बढ़ा कर दशमलव हो गया, 8 × 64, ये 64 हो गया, 6 आ गया, फिर 0 बढ़ाइए, 8 × 7 = 56, 4 आ गया, 8 × 5 = 40, मतलब शेषफल हमारा 0 आ गया। मतलब 0.875 के बाद यह अपने आप रुक गया, यह टर्मिनेटिंग हो गया, और यह टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ये शांत हो गया, अंत हो गया इसका, इसके आगे नहीं जाएगा। लेकिन जब 1/7 हम लोग करेंगे तो वह बार बार क्या करेगा, अपने को रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहते हैं इसको। तो अब ये 3 संख्याओं को दिए हैं, और इस पैमाने पर हमको उसको देखना है कि कौन उतर रहा है, कौन नहीं उतर रहा है। 2 चीज़ें परिमेय संख्या के लिए, या तो वह शांत हो अथवा अशांत रिपीटिंग हो, अशांत हो और आवर्ती हो, बार बार उसका आवर्तन करता है, बार बार उसको दोहराता है। तो अब जैसे इसमें पहले सवाल में इन्होंने दिया है 43.1234567 शायद यही है, 9 भी है, ये 9 है। 43.123456789। अब यहीं आकर के संख्या इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया है, ये ख़त्म कर दिया है। लगाना नहीं है हम लोगों को बताना है कि यह परिमेय है कि नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यह इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। मतलब दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वहीं जा कर के इसका प्रसार जो है, इसका विस्तार जो है खत्म हो गया है। लेकिन यह किस श्रेणी में आएगा, यह आएगा शांत श्रेणी में, टर्मिनेटिंग, मतलब इसके बाद फिर इसका विस्तार नहीं है। अतः यह क्या है, संख्या परिमेय है। पहला जो है क्या होगा हम लोगों का, परिमेय है। चलिए अब दूसरा देखिए, दूसरा है 0.120। दूसरा इसका ये है इनका 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 4 टाइम 0 और ऐसे कर दिए हैं। मतलब इसका दशमलव प्रसार दो प्रकार का है। पहली बात तो ये है कि यह नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका अंत नहीं है। यह जो जो आगे बढ़ रहे हैं ये बढ़ता चला जा रहा है। ध्यान से देखिए इसको, 0.120, फिर 1 2 00, फिर 1 2 000, फिर 1 2 4 टाइम 0, फिर आगे बढ़ाएंगे तो 1 2 5 टाइम 0, फिर आगे बढ़ेंगे तो 1 2 6 टाइम 0। माने जो जो हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, 1 2 के बाद 1 0 की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ये क्या हो गया, पहली बात तो ये कि यह अशांत है। यह क्या है, अशांत है। ठीक, अशांत है क्योंकि यह बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात क्या है, अनावर्ती है। अशांत है और अनावर्ती है।
तो यह जो ये दोनों लक्षण जिस संख्या में होते हैं, जिस संख्या के दशमलव प्रसार में होते हैं, वह क्या होती है संख्या हम लोगों की अपरिमेय होती है। परिमेय के लिए है या तो अशांत हो अथवा अशांत और आवर्ती हो, मतलब बार बार उसको रिपीट करें। यहाँ पर रिपीट कहाँ कर रही है, एक दो एक जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो हो गया, यहाँ पर 3 जीरो हो गया, यहाँ पर 4 जीरो हो गया, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब उसका ये आवर्तन नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, यह अनावर्ती है, बार बार उसको रिपीट नहीं कर रहा है। तो दूसरा हम लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा हो गया अपरिमेय। यह संख्या क्या है, अपरिमेय है। क्यों अपरिमेय है, इसलिए कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है और अनावर्ती है। इसको ध्यान से देखिए, अशांत है और अनावर्ती है, इसलिए यह परिमेय नहीं संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर अब तीसरा देखा जाए क्या है। तीसरा है 43.1234578 तीसरा है 43.1234567 और 9। और ऐसे ऐसे न करके इन्होंने इसके ऊपर एक बार लगा दिया। इस बार का मतलब ये हो गया कि फिर इन्हीं संख्याओं को यह अनंत काल तक रिपीट करेगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये मान लीजिए बार हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 43.123456789। और ये बार का मतलब फिर इसको रिपीट करेगा। फिर क्या होगा, फिर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर जो है 1 2, मतलब अनंत काल तक ये संख्या अपने को रिपीट करती रहेगी। अतः इसके ऊपर इन्होंने बार लगा दिया है। तो यह संख्या क्या है, यह जो है अशांत, यह क्या है संख्या हम लोगों की, यह संख्या है अशांत। अशांत है, पहली बात ठीक, अशांत है। दूसरी बात क्या है इन्होंने इसके साथ कर दिया, यह आवर्ती है, मतलब ये बार बार अपने को रिपीट कर रही है। यह आवर्ती है, आवर्ती है, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, मतलब बार बार उसको रिपीट कर रहा है। तो यह p/q, किसी भी संख्या के p/q में जब यह गुण होता है अशांत और आवर्ती, तो यह संख्या क्या होती है हम लोगों की, परिमेय होती है। यह क्या संख्या होती है, परिमेय होती है। अतः तीसरा जो है हम लोगों का क्या है, परिमेय है, परिमेय है। ठीक, तो यह क्वेश्चन हम लोगों का ख़त्म हुआ। फिर आगे देखा जाएगा आगे हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो यह यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।